मूवी की शुरुआत होती है 1996 यानी कि 1996 हिंजौड़ी पुणे के इलाके में, जहां पर एक छोटा सा लड़का अनय होता है जो कि अपने घर से बाइसाइकिल चलाने के लिए निकलता है और कुछ ही देर के बाद में वो घर जाने लगता है। और साथ ही साथ हमको ये पता चलता है कि आज एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और ये शहर हाई अलर्ट पर है। वो अपने घर आता है और अपनी आर्किटेक्ट मदर शिखा से बात करता है, जो कि उससे बोलती है कि उसको ऐसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मौसम आज बहुत ही खराब है। अब हम शिखा को किसी ब्लू क्रॉस नाम के हॉस्पिटल की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हुए भी देखते हैं, जिसके बनने में अभी काफी टाइम था और उसका काम हाल ही में शुरू हुआ था। उन दोनों की बातों से हमको ये भी पता चलता है कि अनय के फादर दुबई में रहते हैं और बहुत कम ही घर आ पाते हैं एंड मोस्टली आते ही नहीं, और वो अपने पापा को काफी मिस करता है। खैर कुछ ही देर बाद शिखा उसे खाना वगैरह खिलाकर सुला देती है और खुद सोने चली जाती है, जो कि काम में काफी थके होने की वजह से स्लीपिंग पिल्स लिया करती थी। हालांकि वो सोने से पहले बाहर देखती है तो उसकी नेबर जो होती है वो कहीं से लौट कर आई थी, लेकिन इतनी रात को कहां से उसको ये समझ में नहीं आता। खैर दूसरी तरफ अनय अपने रूम में था और उसको नींद नहीं आती, तो वो अपने टीवी पर अपने कैमरा पर अपने फादर और खुद की पिकनिक की वीडियोस को देखने लगता है और फिर वो अपने फादर के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन तभी उसके नेबर राजा घोष के घर से झगड़े की आवाज आने लगती है और वो अपने विंडो से झांक कर देखता है तो वहां पर राजा, उसकी वाइफ और एक लेडी के बीच में हाथापाई हो रही थी। वो इसके बारे में अपनी माँ को बताने जाता है कि राजा अंकल के घर पर कुछ लड़ाई हो रही है, लेकिन वो पिल्स लेकर सोई हुई थी इसलिए जागती ही नहीं है। अब अनय यहाँ पर अकेले ही घर से निकलकर राजा के घर की तरफ जाता है कि वहाँ पर हुआ क्या है। तो देखने पर उसको बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई देती है कि राजा की वाइफ रुजुता की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी और वो उसको देखकर बहुत डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर राजा भी आ जाता है और उसने ही रुजुता का मर्डर किया था, जिसको देखकर अनय भागने लगता है, लेकिन वो उसका पीछा करता है और अब रोड पर आने से अनय एक व्हीकल के सामने आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और हम उसकी घड़ी को देखते हैं जिसमें टाइम हो रहा था 2:12 यानी कि 2:12, और इसी के साथ में ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। खैर मूवी अब प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2021 में आती है, जहाँ पर हम अंतरा अवस्थी को देखते हैं जो कि रिसेंटली ही हिंजौड़ी में शिफ्ट हुई थी और सेम उसी घर में जहाँ पर 25 साल पहले अनय रहा करता था। अंतरा के हस्बैंड का नाम विकास है और उनकी एक 6 साल की बेटी अवंती अवस्थी है और विकास एक होटल में मैनेजर की पोस्ट पर है। वहीं अवंती एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स है जो कि अपने कॉलेज के टीचर डॉक्टर सेतुपति को ऑपरेशंस में असिस्ट करती है, जिसका सपना एक सर्जन बनने का था, जिसके अंदर डॉक्टर सेतुपति उसको पुश भी कर रहे थे। लेकिन कुछ चॉइसेस और कुछ रीजंस की वजह से वो डॉक्टर यानी कि सर्जन नहीं बन पाई थी और वो एक नर्स बन के रह गई थी और कहीं ना कहीं उसके मन में इस चीज का गिल्ट भी होता है। एक चीज और कि वो अपनी बेटी को रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के लिए भी लेकर जाया करती थी। अब दूसरे दिन विकास उससे बोलता है कि वो उनके नेबर अभिषेक और उसकी मौसी शीला को डिनर पर बुलाने का कहता है और अभिषेक एक पायलट है और वो अपनी मौसी के साथ बहुत सालों से यहीं पर रह रहा है। इवन वो अनय का बेस्ट फ्रेंड भी था बचपन में। जी हाँ, वही अनय जिसको हमने 25 साल पहले देखा था। खैर अब अंतरा उससे मिलती है और उसको डिनर के लिए इनवाइट करती है और वो दोनों और विकास भी आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं, एज उन्होंने कॉलेज साथ में ही किया था। खैर शहर में फिर से तूफान का हाई अलर्ट था और ये तूफान 25 साल पहले तूफान जैसा ही था, जिसके बारे में सोचकर शीला भी थोड़ी सी टेंस्ड हो जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट को आप ध्यान रखना कि अंतरा, विकास और अभिषेक एक साथ कॉलेज में गए थे और ऐसा क्यों है इसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और ये मूवी है ही ऐसी, यहाँ पर एक एक पॉइंट को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। खैर अब अगले सीन में हम अंतरा और विकास को बात करते हुए भी देखते हैं, जहाँ पर उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और अंतरा यहाँ पर डिवोर्स चाहती थी, जिसको विकास कुछ ना कुछ करके हमेशा मना लेता था और वो दोनों अवंती के सामने ऐसे झगड़ा नहीं करते थे क्योंकि इससे उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ता। खैर अब घर का सामान लगाते हुए उन लोगों को अनय का पुराना टीवी और कैमरा मिलता है और वो उसे ऑन करके देखते हैं, जिसके अंदर उसके डैड के साथ उनकी पिकनिक की रिकॉर्डिंग थी और उसके वीडियो मैसेजेस भी थे। खैर अब रात को अभिषेक और शीला डिनर पर आते हैं और सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर अंतरा उस टीवी और कैमरा के बारे में बताती है कि उसके अंदर जो बच्चा था वो इसी घर के एक रूम में बैठा हुआ था और कुछ ही देर के बाद में अभिषेक उस टीवी को देखकर ये बोलता है कि ये तो उसके बेस्ट फ्रेंड अनय का है और सबसे बड़ी बात कि वो 1996 में ही इस दुनिया से चला गया था, जो कि एक एक्सीडेंट के दौरान हुआ था। वो आगे उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके रूम में बैठकर वो टर्मिनेटर मूवी देखा करते थे जो कि अनय की फेवरेट थी और इस चीज का भी एक रेफरेंस है जो कि हमको आगे पता चलने वाला है। खैर अब वो उसके पड़ोस वाले घर को देखता है जो कि राजा का था, जो कि फिलहाल अबैंडन हुआ पड़ा था और ये बोलता है कि 1996 में वहां पर एक मर्डर हो गया था और शीला उसको रोक देती है, जिस पर वो कहता है कि विकास और अवंती ने ये घर लिया है और उन्हें पूरा हक है ये जानने का कि उनके आसपास में क्या हुआ था। और शीला ये सब सुनकर काफी परेशान हो जाती है,
जिसका भी एक रेफरेंस है, जिसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। अब अभिषेक ये बोलता है कि शीला हमेशा ही उन बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती है। वो आगे कहता है कि उस रात बहुत ही ज्यादा तेज तूफान आया था, जैसा कि हमने देखा भी था, और बिल्कुल आज के जैसा ही तूफान है, और वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर जल गया था जिससे कि 2 दिन तक बिजली नहीं आई थी और स्कूल वगैरह भी बंद थे। कुछ ही देर के बाद में अवंती को सुलाने के बाद में विकास अंतरा को उस खून के बारे में ऑनलाइन देखकर बताता है कि राजा ने अपनी वाइफ का खून कर दिया था और उसको अनय ने विटनेस कर लिया था, जो कि फायर ट्रक के नीचे आकर मारा गया। अब इसके बाद में राजा घोष को पकड़ लिया गया था, जिसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और ये भी बताया था कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो अपनी वाइफ की बॉडी को पास की ही शुगर फैक्ट्री के स्प्रे पॉन्ड के अंदर बैरी करने वाला था। अंतरा को विकास की पॉकेट से एक लाइटर भी मिलता है और वो ये भी बताता है कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो अपनी वाइफ की बॉडी को सारस्वत शुगर फैक्ट्री के स्प्रे पॉन्ड के पास ही गाड़ने वाला था। खैर अंतरा विकास की पॉकेट से एक लाइटर को देखती है जिस पर SK लिखा हुआ था और एक रूम का की कार्ड भी मिलता है। साथ ही साथ वो उसके कपड़ों को भी स्मेल करने की कोशिश करती है क्योंकि उसको शक हो रहा था कि कहीं वो उस पे चीट तो नहीं कर रहा। और इन चीजों का भी रेफरेंस आगे आने वाला है, तो सारी चीजों को ध्यान से सुनना और समझना। खैर अब वो उस लाइटर और की कार्ड के बारे में उससे पूछती है तो वो बोलता है कि ये किसी कस्टमर का होगा और उसकी पॉकेट में रह गया होगा। लेकिन अंतरा को उस पर अब जरा सा भी बिलीव नहीं था और वो बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन यहाँ पर वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है। अब रात को सभी लोग सो रहे थे और अंतरा की बिजली कड़कने से नींद खुल जाती है और आने वाले रूम की विंडोज भी ओपन थी तो वो उनको बंद कर देती है और उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो उस टीवी को ऑन करके उस कैमरा के वीडियो को प्ले करने लगती है। अनय का वीडियो मैसेज प्ले होता है जो कि सही जा रहा था, लेकिन तभी टीवी में कुछ इलेक्ट्रिक ग्लिच होता है और अब शुरू होती है यहाँ से असली मूवी, जहाँ पर प्रेजेंट में अंतरा उस टाइम के अनय को यानी कि 1996 के अनय को लाइव देख पा रही थी और उससे बात कर पा रही थी। इनको आप टाइमलाइन 1 और टाइमलाइन 2 कह सकते हो। टाइमलाइन 1 यहाँ पर 1996 वाली है और टाइमलाइन 2 यहाँ पर 2021 है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, पास्ट वाला अनय भी अंतरा को लाइव देख पा रहा था और उससे बात कर रहा था और वो दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे से किसी टाइम ट्रेवल पोर्टल की मदद से कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। वो दोनों इससे बहुत ही शॉक्ड हो गए थे, लेकिन तभी अनय के नेबर राजा के घर से लड़ाई होने की आवाज आती है और वो उसको देखकर सामने वैसे ही अपनी माँ को जगाने जाता है और वहां पर जाने की कोशिश करता है। लेकिन अंतरा को उसकी डेथ के बारे में पहले से ही पता था, तो वो उसको रोकती है और समझाने की कोशिश करती है कि वो बाहर ना जाए क्योंकि ऐसा करने पर उसकी डेथ हो सकती है, वो भी एक फायर ट्रक के सामने आने पर। वो कहती है कि उसको ये बात पता है क्योंकि वो फ्यूचर से आई है और वो टर्मिनेटर मूवी का एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती है और कुछ देर अपनी बातों में उसको रोक लेती है और इसलिए मैंने कहा था कि इस टर्मिनेटर वाली बात को याद रखना। खैर अब वो उसको अपने बारे में सब कुछ बताती है, अपना नाम, फैमिली और ये भी कि वो ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में काम करती है, जिस पर अनय बोलता है कि वो तो अभी बना भी नहीं है, लेकिन वो कहती है कि 2010 में बन चुका है, मीन्स फ्यूचर में वो बन चुका है। और मैंने आपको कहा था कि शिखा वाली बात को याद रखना और वो ब्लू क्रॉस वाली बात भी, और वही तो उसके ब्लूप्रिंट पे काम कर रही थी, यानी कि अनय की मदर। खैर इस तरह से वो उसको अपनी बातों में कुछ देर तो उलझा लेती है, लेकिन अनय बाद में घर से बाहर निकल ही जाता है और जिस फायर ट्रक के बारे में अंतरा ने उसको बताया था वो भी अब निकल चुका था। साथ ही साथ अब टाइम हो रहा था 2:12 जिस टाइम पर अनय की मौत हुई थी, मीन्स अंतरा ने उसकी डेथ को रोक लिया था और इस तरह से ये पास्ट पूरी तरह से बदल जाता है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और अंतरा की सुबह नींद खुलती है और वो एक अलग ही घर में थी, अलग ही स्टाइल में थी और सब कुछ ही उसकी लाइफ में अलग था। बेसिकली ये एक टाइमलाइन 3 बन चुकी थी क्योंकि पास्ट बदल गया था जिससे हर चीज पर इफेक्ट हो गया था और अब वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थी। अब उसे हॉस्पिटल से एक नर्स का कॉल आता है कि वो कब तक आएगी और रात में उसने काफी ड्रिंक कर ली थी और उसकी कार भी खराब हो गई थी जिसे हॉस्पिटल में छोड़कर वो कैब से घर आई थी। खैर अब अंतरा बाहर आती है और उसे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है क्योंकि ये घर किसी और का ही था और अब वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसे सब बहुत ही अच्छे से और काफी रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे थे क्योंकि इस टाइमलाइन के अंदर वो एक डॉक्टर होती है, जबकि पिछली टाइमलाइन के अंदर यानी कि टाइमलाइन 2 के अंदर वो एक नॉर्मल सी नर्स होती है। यानी कि अनय की मौत उसने रोक ली थी जिसके बाद में उसका पूरा का पूरा फ्यूचर ही बदल चुका था, उसका पास्ट बदल गया है, उसका प्रेजेंट चेंज हो चुका है। खैर अब तक वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और वो स्विमिंग क्लास जाती है अपनी बेटी अवंती को लेने के लिए, लेकिन शॉकिंगली वहां पर उसको वो नहीं मिलती और अवंती अवस्थी नाम की कोई भी लड़की कभी है ही नहीं। जी हाँ, यानी कि इस टाइमलाइन के अंदर अवंती कोई थी ही नहीं।
नहीं। खैर कुछ ही देर के बाद में वो पुलिस कंप्लेंट करती है और पुलिस ऑफिसर आनंद वहाँ पर आता है। वो उससे कुछ पूछताछ करता है, जहाँ पर वो बताती है कि उसकी एक बेटी अवंती है जो कि स्विमिंग क्लास में आती है, जिस पर वो बोलता है कि यहाँ पर इस नाम की कोई भी लड़की रजिस्टर्ड नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी पूछता है कि जागने के बाद तो वो हॉस्पिटल चली गई थी, तो अवंती को यहाँ पर छोड़ा किसने होगा, जिस पर वो कहती है कि उसके हस्बैंड विकास ने, लेकिन किसी ने उसका नंबर भी उसके फोन से डिलीट कर दिया है और आनंद को ये सब बातें समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर हुआ यह है कि अंतरा बिल्कुल नई पर्सनालिटी टाइमलाइन 3 में बन चुकी है, लेकिन उसको सारी बातें टाइमलाइन 2 की याद हैं। साथ ही साथ वो ये भी जानती है कि टाइमलाइन 1 के अंदर छोटा अनय था। अब वहीं दूसरी तरफ हम 1996 के अंदर छोटे अनय को देख पाते हैं, जो कि आखिरी रात जिंदा बच गया था और वो सबको अंतरा के बारे में बताने लगता है और वो फ्यूचर से आई थी ऐसा वो कहता है कि उसने उसको बचाया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब टाइमलाइन 3 के अंदर आनंद अंतरा के साथ विकास के होटल जाता है, जहां पर वो उसको पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इस रियलिटी में उसकी शादी विकास से हुई ही नहीं थी और वो बार बार यही बोलता है कि वो उसे और अवंती को नहीं जानता। अंतरा को बाहर भेजकर आनंद उसे बताता है कि ये अंतरा वशिष्ठ है, जिस पर वो कहता है कि उसने तो उसकी जान बचाई थी, उसका ट्यूमर ठीक किया था। यानी कि विकास की नजर में इस टाइमलाइन के अंदर अंतरा खाली उसकी एक डॉक्टर है। अब एक लेडी कांस्टेबल अंतरा को बाहर लाई थी और यहाँ पर वो उसको टच करती है, जिससे इस रियलिटी के मोमेंट्स अंतरा के दिमाग में घूम जाते हैं, जो कि उसने इस लेडी कांस्टेबल के साथ जिए थे, जैसे कि वो उसके घर आई थी। वो वापस जाकर अब विकास को हक करके समझाने की कोशिश करती है, तो उसका ऑपरेशन वाला मोमेंट उसके दिमाग में आता है, क्योंकि उसके साथ उसकी वही एक मेमोरी थी जिसके अंदर उसने एक सर्जन के तौर पर उसकी जान बचाई थी और उनके बीच में कोई भी हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन नहीं था। यानी कि यहाँ पर कोई भी अवंती भी नहीं है, यानी कि उनकी कोई बच्ची ही नहीं है। अंतरा अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर उसको किसी को भी टच करके वो मेमोरीज याद आती हैं जो कि इस टाइमलाइन के अंदर उसने जी थी, यानी कि उसकी मेमोरीज इस टाइमलाइन वाली रिकलेक्ट हो रही थी। खैर अब आनंद उसको संभालता है और वो ये बोलती है कि उसको इस रियलिटी का कुछ भी याद नहीं है, बल्कि उसे किसी और ही रियलिटी की चीजें याद हैं जो कि इस रियलिटी के लोगों के लिए एक सपना है। अंतरा उसको बताती है कि उसकी एक बेटी है अवंती और उसका पति है विकास, उसको बस यही बात याद है। तभी आनंद उसको शांत करता है, लेकिन उसके टच से भी अंतरा को उन दोनों के मोमेंट्स याद आने लगते हैं जो कि साथ में एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे थे। खैर अब इधर पास्ट में यानी कि 1996 में अनय अपनी मॉम को अंतरा के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा इमेजिनरी लगती हैं और वो इन बातों पर यकीन नहीं करती। खैर अब टाइमलाइन 3 के अंदर अंतरा आनंद को पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां पर वो ये कहती है कि शायद अनय आखिरी नाइट बच गया है और उसने पूरा पास्ट बदल दिया है, जिससे उसका प्रेजेंट चेंज हो चुका है, लेकिन ये कैसे हुआ है उसको समझ में नहीं आ रहा। अब आनंद उसे विकास के रिकॉर्ड्स दिखाता है, जिसके अंदर उसकी वाइफ का नाम भावना अवस्थी है और वो 2 साल पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। साथ ही साथ अवंती का भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना ही स्कूल में ना ही स्विमिंग क्लासेस में, यानी कि वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अंतरा बोलती है कि उनको अनय को ढूंढना चाहिए और उससे मिलना चाहिए, जिस पर आनंद बोलता है कि उन्हें पहले डॉक्टर सेतुपति से मिलना चाहिए जो कि उसके मेंटर हैं और वो उसको कुछ बता सकते हैं। अब यहाँ पास्ट में हम देखते हैं छोटे अनय को, जो कि अपनी मदर को समझाता है कि आखिरी रात अंतरा फ्यूचर से आई थी और उसको बचाया है उसने, और वो राजा घोष के बारे में भी उसको बता देता है कि वहां पर लड़ाई मची हुई थी एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर उसकी माइंड टाइम ट्रेवल्स वाली बातों पर कैसे यकीन करती। खैर इधर हम राजा घोष को देखते हैं, जो कि वहां पर थर्ड पर्सन को बाहर भेज देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अभिषेक की ही मौसी शीला मौसी होती है। जी हाँ, और वो भी इस क्राइम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। खैर अब वो रुजुता यानी कि अपनी वाइफ की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान करता है उनके ही गार्डन में, जहाँ पर वो डिग करने लगता है, लेकिन शिखा घर से बाहर खड़ी हुई थी तो वहाँ पर वो डिग नहीं कर सकता था और बहाना बनाकर वो घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर लाश रखी हुई थी। खैर कुछ ही देर के बाद में वो उसी शुगर फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर ओरिजिनली उसने उसको दफनाने का प्लान बनाया था, और आपको याद होगा कि उसने ये भी कहा था कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो इस बॉडी को वहीं शुगर फैक्ट्री के आसपास बैरी करने वाला था। खैर अब वहां पर वो सभी जगह देखता है और अपनी वाइफ को ठिकाने लगाने के लिए प्लान कर लेता है, और अगले दिन आरी प्लास्टिक और बैग्स वगैरह ले लेता है, जिस पर अनय भी पूरी नजर रख रहा था। खैर टाइमलाइन 3 के अंदर अंतरा और आनंद डॉक्टर सेतुपति के पास में जाते हैं और यहाँ पर वो अपनी सारी कहानी जो भी अभी तक हुई थी वो सुनाती है, जिस पर वो कहते हैं कि कुछ टाइम पहले उसने एक ऑपरेशन किया था अवंतिका शर्मा नाम की एक बच्ची का, जो कि फेल हो गया था, और फिर उसके बाद में उसने विकास को बचाया था, तो शायद उसके दिमाग में वही नाम बैठ गया है और वो ये सोचती है कि उन दोनों की कोई बच्ची थी, और यहाँ पर वो अवंतिका शर्मा और विकास को जोड़कर कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही है, जिस पर अवंती बोलती है कि वो कहानी नहीं है बल्कि रियलिटी है।
क्योंकि उसे इस लाइफ का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जो बातें वो बोलती है वहाँ की एक एक चीज उसको परफेक्टली याद है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब सिंपली यहाँ पर अनय को बचाने की वजह से ये पूरी टाइमलाइन ऑल्टर हो चुकी थी, लेकिन उसको यहाँ पर सिर्फ उसकी ही टाइमलाइन की बातें याद थी, यहाँ का उसको कुछ भी याद नहीं था। अब हम 1996 यानी कि टाइमलाइन 1 में यानी कि ओरिजिनल टाइमलाइन में देखते हैं कि अनय यहाँ पर राजा घोष के घर पर जाता है और वहाँ पर उसकी वाइफ की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन राजा घर पर आ जाता है तो अनय वहीं पर छुपकर उसको देखता है। अब राजा रुजुता की बॉडी के पास जाता है और अनय छुपकर उसको देख रहा था और वो उसको ठिकाने लगाने का इंतजाम करने लगता है और अनय इस क्राइम का विटनेस बन जाता है। अब इधर अंतरा विकास के घर पर जाती है और यहाँ पर उसको भावना मिलती है, जो कि फिलहाल विकास की वाइफ है। और अंतरा अवंती वाली बात पर अड़ी हुई थी और उस टीवी के बारे में पूछती है, लेकिन भावना को उल्टा विकास के ऊपर ही शक होने लगता है और वो उससे झगड़ा करने लगती है और अंतरा वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बाहर आनंद और बाकी पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए आ गए थे, तो वो साइड वाले घर के अंदर घुस जाती है। अब ये घर किसी और का नहीं, राजा घोष का था और यहाँ पर वो देखती है शीला को और राजा को, जो कि फिलहाल मैरिड हैं। जी हाँ, यहाँ पर वो साथ रह रहे थे। यानी कि इस रियलिटी के अंदर राजा घोष अपनी वाइफ की बॉडी को ठिकाने लगाने में कामयाब हो चुका था और उसने शीला से शादी कर ली थी और यहाँ पर वो पकड़ा भी नहीं गया था। अंतरा वहाँ से अभिषेक के पास में जाती है, जो कि एक लाइब्रेरी चलाता था, जिसका एड्रेस राजा के घर से ही मिला था और अभिषेक भी अंतरा को नहीं पहचान रहा था। साथ ही साथ इस रियलिटी में वो पायलट भी नहीं है। यानी कि जिस मोमेंट पर अंतरा ने अनय का एक्सीडेंट होने से रोक लिया था, तो उसके बाद ही इस टाइमलाइन का जन्म हुआ था। यानी कि उसकी ही गलती की वजह से इस टाइमलाइन का जन्म हुआ है। खैर वो उससे बात करके उसको सब कुछ बताती है, लेकिन वो भी उसको नहीं पहचान पाता और वो बोलती है कि वो सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक दिन वो मिले, दोस्ती हुई। अभिषेक उसको पसंद करता था लेकिन प्रपोज नहीं कर पाता था और वो उसे डबल डेट पर लेकर गया था, जहाँ पर विकास भी आया था अपने दोस्त भावना के साथ में, जो कि एक फोटोग्राफर थी। और इवेंचुअली विकास और अंतरा एक दूसरे को पसंद कर बैठे थे और उनकी शादी हो गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि भावना और विकास की शादी हो गई थी। खैर अब अभिषेक को ये बातें कुछ अजीब लगती हैं और अंतरा उससे अनय के बारे में बताती है कि उसने कैसे उसको सारी चीजें बताई थी 1996 वाले अनय को, जिस पर अभिषेक ये बोलता है कि ये कहानी तो 2/12 द बुक की स्टोरी का सीक्वल लग रहा है। और अनय भी यही सब बोला करता था कि रात को एक पोर्टल ओपन हुआ था जहाँ से एक लेडी आई थी और उसने उसको बचाया था। साथ ही साथ राजा घोष ने अपनी वाइफ को मार दिया था और यही चीज उस लेडी ने उसको बताई थी और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर अंतरा ही थी। हालांकि यहाँ पर राजा ने खुद को ये बोलकर डिफेंड किया था कि रुजुता उसको छोड़कर चली गई थी और कोई भी सबूत उसके अगेंस्ट नहीं मिला था, क्योंकि उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं। वो आगे बताता है कि अनय पागल सा हो गया था, रोज टीवी के सामने बैठा रहता, पोर्टल ओपन होने का वेट करता, अंतरा के वापस आने पर उससे बात करने का वेट करता रहता और सब उसको पागल मानने लगे थे। इवन वो एक मजाक बन के रह गया था और थेरेपी उसको लेनी पड़ी थी, लेकिन वहाँ भी उसने यही कहानी बोली और इवेंचुअली उसकी मदर को उसे यहाँ से ले जाना पड़ा था, क्योंकि वो एक मजाक बन गया था और अब वो इस सोसाइटी में नहीं रह पा रहा था। और उसकी डॉक्टर ने ही ये बुक लिखी है 2/12, जिसकी कहानी अनय का ही पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी कि आप समझे कि अगर अनय का एक्सीडेंट हो जाता तो सारी कहानी जैसी चल रही थी सेकंड टाइमलाइन में, यानी कि 2021 वाली कहानी में, वैसी ही चलती रहती। लेकिन अब जब अनय बच गया था तो उसको अंतरा वाली सारी बातें याद थी और यही वो टाइमलाइन बनी है। खैर अब तक आनंद भी वहाँ पर आ जाता है और अंतरा को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक जगह बैठकर बात करते हैं, जहाँ पर वो बोलती है कि इस रियलिटी में राजा घोष पकड़ा नहीं गया है और अनय उसके क्राइम के बारे में सब जगह बता रहा था, तो इस रियलिटी के अंदर भी उसने बॉडी वहीं पर छुपाई होगी जहाँ पर वो ओरिजिनली छुपाने वाला था, जैसा कि उसने ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर पुलिस के सामने कन्फेस किया था। और उन्हें उनकी वाइफ की बॉडी को ढूंढना चाहिए, जिसके सामने आने पर यह साबित हो जाएगा कि अनय सच बोल रहा था और वो खुद पे खुद सामने आ सकता है, यानी कि अनय इस टाइमलाइन के अंदर जिंदा है। खैर अब वो दोनों शुगर फैक्ट्री में जाते हैं और स्प्रे पेंट के पास छानबीन करते हैं और फाइनली राजा की वाइफ का स्केलेटन उनको मिल जाता है और राजा घोष और शीला को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। खैर अंतरा आनंद से बोलती है कि उन्हें अनय को आज ही ढूंढना होगा, क्योंकि पोर्टल आज रात तक बंद हो जाएगा और वो उससे कहता है कि वो राजा घोष को इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है और अंतरा अनय को ढूंढने चली जाए। खैर अब आनंद राजा और शीला से पूछताछ करने लगता है और हमको पास्ट की एक मेमोरी दिखाई जाती है कि अनय की माँ शिखा ने फाइनली उसकी बात मान ली थी और उनको खुद भी राजा के ऊपर शक हुआ था, क्योंकि वो गार्डन में कुछ खुदाई कर रहा था। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट तो कर दी थी, लेकिन यहाँ पर साबित कुछ भी नहीं हो पाता, जिसके बाद में पुलिस ने शिखा और अनय को बहुत बुरी बातें सुनाई थी कि उन्होंने एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाया है बिना कुछ सोचे समझे, और इसी के बाद से उन्हें शहर छोड़ना पड़ा था। आनंद अब राजा से ये बोलता है कि उन्हें उसकी वाइफ का स्केलेटन तो मिल ही गया है और वो इस केस को सॉल्व तो कर ही देगा और सच्चाई जल्दी ही सामने आ जाएगी। तभी डरते हुए शीला
शीला कन्फेस करती है कि उस रात जो कुछ हुआ था उसके अंदर उसकी गलती थी, जिसका गिल्ट उसे आज तक सता रहा है। और इसलिए मैंने कहा था कि शीला के कैरेक्टर को आप याद रखना। तो असल में शीला राजा की नेबर थी और उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। वहीं राजा की वाइफ रुजुता काफी रूड, शकी और गुस्से वाली लेडी थी, जिसके साथ वो खुश नहीं था और शीला के हस्बैंड भी नहीं थे। और उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है, जिसकी भनक यहाँ पर राजा की वाइफ को लग गई थी। इवन वो प्राइवेट डिटेक्टिव तक इनके पीछे लगा देती है। एक दिन वो राजा से कहती है कि वो अपनी माँ के घर जा रही है और अकेला होने पर राजा ने शीला को घर पर बुला लिया था। अब होता यह है कि वो तो कहीं पर गई ही नहीं थी, तो उसकी वाइफ वापस लौट आती है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। खैर अब उसका नेचर गुस्से वाला तो था ही और उन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। और इसी झगड़े को शुरुआत में अनय ने देखा था और इसी झगड़े में गलती से शीला के हाथ से नाइफ उसको लग जाता है और वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है और खत्म हो जाती है। जहाँ पर आगे की कहानी तो हमको मालूम ही है कि वहाँ पर अनय का एक्सीडेंट होना था और राजा उसको देखने वाला था, लेकिन अंतरा ने यहाँ पर टाइमलाइन को ऑल्टर कर दिया था उसका एक्सीडेंट होने से रोककर। खैर यहाँ पर अच्छा ही हुआ, काफी सारी चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। और आपको याद होगा कि 2021 में शीला मौसी इसलिए इस बात को आगे लाना नहीं चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था कि वहाँ पर क्या हुआ था। खैर इधर अंतरा विकास के होटल जाती है उससे उस पर्सन की डिटेल्स लेने के लिए जिसने उस घर को बेचा था, जिस पर वो कहता है कि उसने एक लेडी से वो घर लिया था। और यहाँ पर अंतरा को एक बात और पता चलती है कि विकास का किसी सैरा नाम की लड़की से अफेयर चल रहा है और इसी लड़की का लाइटर उसको तब मिला था और उनके प्राइवेट रूम का की कार्ड भी मिला था जहाँ पर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। यानी कि चलो अच्छा ही हुआ कि टाइम में ऑल्टर हो गया, उसको काफी सारी चीजें अपने हस्बैंड के बारे में पता चल गई हैं जो कि फिलहाल उसका हस्बैंड नहीं है। यानी कि ये बंदा हमेशा से ही एक चीटर था, चाहे भावना हो या फिर अंतरा हो, उसको चीट तो करना ही था। खैर इधर आनंद सारा कन्फेशन सुनने के बाद बोलता है कि राजा ने खुद को बचाने के लिए अनय को झूठा साबित कर दिया था, जिस पर वो कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे खुद को बचाना था और उसका काम अनय ने ही आसान कर दिया, वो टाइम ट्रेवल वाली लेडी की कहानी सुनाकर। और ऐसी बातों पर कौन ही यकीन करता। जिस पर आनंद बोलता है कि उसके लिए आसान हुआ लेकिन अनय के लिए नहीं था, उसको साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उसका मजाक बनने लगा, लोग उससे चिढ़ने लगे, उसका कोई भी दोस्त नहीं बचा और उसकी मदर से भी सबने बात करनी छोड़ दी थी। वो दोनों ही बिल्कुल अकेले हो गए थे तो वो वहां से कहीं और दूर चले गए। लेकिन अनय को ये बात पता थी कि अंतरा किसी न किसी दिन ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में काम करने आएगी और वो उस हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर उसका वेट करता रहेगा इतने सालों तक। उसने उस हॉस्पिटल को बनते हुए देखा है, एक एक ईंट को लगते हुए देखा है अपनी अंतरा के इंतजार में, और उसे पता था कि वो उसको जरूर मिलेगी और वो मिली है जिसने रुजुता की बॉडी के बारे में बताया है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के एक और असली पत्ते कि यहाँ पर ये रिवील होता है कि असल में आनंद ही अनय है। जी हाँ, ऑफिशियल अनय आनंद। और दूसरी ओर अंतरा जिस लेडी के घर पर गई है वो कोई और नहीं बल्कि शिखा है, यानी कि जिसने विकास को घर बेचा था वो कोई और नहीं शिखा है और वो अनय की मदर है। और यहाँ पर अनय, अंतरा और वो रहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर असल में अंतरा अनय की बीवी है, लेकिन उसको ये सारी बातें याद नहीं है क्योंकि टाइमलाइन ऑल्टर हो गई थी। अब मैं आपका ध्यान यहाँ पर एक बात पर और ले जाना चाहता हूँ कि अनय और अभिषेक बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन अभिषेक, अंतरा और विकास एक ही कॉलेज में गए थे, तो कहीं ना कहीं अनय इन्हीं की एज ग्रुप का था। और अगर वो ओरिजिनली जिंदा होता तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। और यही रीजन है कि अंतरा उसके दिमाग में छप गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस टाइमलाइन के अंदर एग्जिस्ट किया करती थी। अब अंतरा शिखा के पास में जाती है और उसको सब कुछ समझ में आ गया था और वो अनय से मिलती है जो कि उसको बताता है कि उस दिन के बाद से वो उसके दिमाग में छप गई थी, वो उसको ही ढूंढता रहता था, उससे बात करना चाहता था। और 5 साल पहले वो ब्लू क्रॉस आया जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और उसे उससे प्यार हो गया था, जिसके बाद में उन्होंने टाइम स्पेंड किया और उसने उसको और समझने का, जानने का सोचा और तब से वो साथ है इस रियलिटी के अंदर। वो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसको अंतरा भूल चुकी है क्योंकि उसको दूसरी रियलिटी याद है। खैर अब अंतरा अनय से ये कहती है कि उसे तो उसका प्यार मिल गया, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी अवंती का क्या होगा, जिस पर वो ये कहता है कि किसी दूसरी रियलिटी के अंदर भी एक अंतरा होगी जिसके पास में अवंती होगी, जिस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि वो किसी और टाइमलाइन से उठकर यहाँ पर आ चुकी है। उस टाइमलाइन में फिलहाल कोई भी अंतरा नहीं है और अवंती, उसकी बच्ची, बिल्कुल अकेली है। वो अनय से कहती है कि उसको वापस उसी टाइमलाइन के अंदर जाना है कैसे भी करके, जिस पर अनय बोलता है कि कैसे जाओगी, और उसने उसकी जान बचाई थी इसलिए वो उसे ढूंढ पाया। जिस पर वो अनय से कहती है कि अब वो उसकी जान बचाए और वो उसको जल्दी ही ढूंढेगी और ट्रक के नीचे आकर जान दे देती है, जैसा कि बिल्कुल अनय के साथ में होना था। अनय अब भागते हुए अपने घर पर जाता है और अपना टीवी निकालता है और टाइम 2:12 होने ही वाला था और वो टीवी ऑन करता है और सामने वक्त होता है 1996 वाला और वो छोटे अनय को सारी बात समझा देता
देता है और ये बोलता है कि उसे अंतरा को बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है और फिर पोर्टल बंद हो जाता है। खैर अब अंतरा वापस आ जाती है 2021 में और उसको होश आता है स्विमिंग पूल के अंदर, जहाँ पर वो अपनी बेटी अवंती के साथ है। वो दोनों घर आती हैं और अंतरा विकास को भी कन्फ्रंट कर लेती है कि वो उस पर चीट कर रहा है सैरा नाम की लड़की से, यानी कि उसको उस टाइमलाइन की भी बातें सारी याद थी, यानी कि इस पोर्टल के कनेक्शन में जो कोई भी आता है उसको सारी बातें याद रहती हैं और ऐसे खाली दो ही लोग हैं, यानी कि अनय और अंतरा। खैर अब वो अपने हस्बैंड को अपने घर से बाहर निकाल देती है और वो वहां से चला जाता है, जो कि हर टाइमलाइन के अंदर एक चीटर था। खैर अब वो शीला के घर पर देखती है तो वो राजा घोष के साथ ही थी, जहाँ पर वो दोनों मैरिड थे। मतलब इस रियलिटी के अंदर राजा घोष अभी पकड़ा नहीं गया है, यानी कि रुजुता की बॉडी अभी भी अनय आनंद को नहीं मिली है। यानी कि आप समझे, ओरिजिनली बड़े अनय को ही यहाँ पर छोटे अनय को आगाह करना था कि वो यहाँ पर बाहर ना जाए, जिससे उसका एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। खैर मूवी के एंडिंग सीन में हम शुगर फैक्ट्री में उस बॉडी को देखते हैं जिसको अंतरा के बताने के बाद बाहर निकाला जाता है और अब राजा घोष का क्राइम साबित हो चुका था। और अब यहाँ पर आता है अनय आनंद, जो कि अंतरा को नहीं जानता था या फिर भूल गया था, और अंतरा उससे बात करने लगती है, जो कि अब उसके साथ इस रियलिटी में रहेगी और उनका रिलेशनशिप शुरू होगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 2/12 मूवी की कहानी स्टारिंग तापसी पन्नू। अब आपका डाउट ये होगा कि जब अंतरा वापस आ गई तो यहाँ पर अनय को सारी बातें याद क्यों नहीं थी? तो देखो, जैसे ही अंतरा का एक्सीडेंट हुआ और बड़े अनय ने छोटे अनय को आगाह किया कि वो अंतरा को ना ढूंढे, तो यहाँ पर फिर से टाइमलाइन ऑल्टर हो गई और एक ऐसी टाइमलाइन बनी जहाँ पर विकास था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिलहाल राजा घोष पकड़ा नहीं गया था। अब इस टाइमलाइन के अंदर छोटे अनय ने कभी अंतरा को देखा था ही नहीं और उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ था, ना ही उसने राजा घोष वाला क्राइम होते हुए देखा था, तो उसके साथ में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, उसने अपनी नॉर्मल लाइफ जी थी। और यही रीजन है कि उसको अंतरा के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था, उसने शायद से वो एक हादसा समझकर भुला दिया होगा। अनय को टाउन के लोग तब यहाँ पर उल्टा सीधा बोलते जब यहाँ पर वो राजा घोष के ऊपर इल्जाम लगाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। खैर यहाँ पर अंतरा के साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि इस टाइम ट्रेवल से उसने अपने पति का चीट करना देख लिया। यहाँ पर उसने राजा घोष की चीज को भी देख लिया कि उसने बॉडी कहां पर छुपाई थी, उसने क्या क्या किया था। यहाँ पर शीला भी इन्वॉल्व थी, जिसके साथ ही वो जानती है कि अनय उससे कितना प्यार करता है और शायद से अब उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होगी। और यहाँ पर अवंती को अब उसके असली डैड मिल जाएंगे, जो कि कम से कम उनके साथ चीट नहीं करने